माताओं के अंदर जितनी श्रद्धा होती है उतनी पुरुषों के अंदर नहीं होती। भाई लोगों के अंदर श्रद्धा तो होती है, थोड़ी कम होती है। क्यों? इनका हृदय में बहुत दया होती है। देखो, इनको एक बार कोई ढंग से समझा देता ना तो बात बन जाती है। वो ये तो खोपड़ी लगाते हैं, बहुत सोचते हैं। तब कोई साधु संत माताओं के पास आ जाए और कोई साधु कह दे मैया ऐसा होगा तू चिंता मत कर, तो मैया पति को ना बतावेगी, सब कुछ दे देगी। क्यों? श्रद्धा है उनके अंदर। और ये लोग तो दिमाग लगाते हैं, और इतना लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि दिमाग से ही चले जाते हैं। भरोसा होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। एक पंडित जी विवाह करके आए तो अपनी बहू ब्राह्मणी को लेके, नई बहू थी, पत्नी उनकी, बिना करके घर ले जा रहे थे। बहुत सारा जेवर पहने थी ब्राह्मणी, सोना चांदी बहुत सारा पहने थी। चोर मिल गए, डकैत, लुटेरे। तो पंडित जी और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों जब जा रहे थे, वो लुटेरे आ गए। लुटेरे लोगों ने कहा, पहले तो पालागन किया, आशीर्वाद दे दिया, फिर पूछा आप कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने अपने गांव का नाम बता दिया। उन लुटेरों ने कहा अरे उस गांव के तो हम ही लोग हैं, चलो हम लोग, समय भी पास होगा और बात भी करते चलेंगे, अच्छा रास्ता कटेगा। ब्राह्मण चालाक बहुत होता है, ध्यान देना, पागल मत समझना, ब्राह्मण बड़ा चालाक है। इसकी बुद्धि जहां पहुंचती है कोई नहीं पहुंच पाता। भगवान भी हैरान है ब्राह्मण से। तो अब उन ब्राह्मण ने उनसे कहा कि भैया हम तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमारा तुम्हारा क्या साथ है? उन लोगों ने कहा कि रे आप नहीं जानते, हम तो जानते हैं ना आपको। पंडित जी ने कहा आप लोग जाइए, हम तो ऐसे चले जाएंगे, जो रास्ता आते हैं हम वही जाएंगे। उन लोगों ने कहा देखो एक शॉर्ट में रास्ता है, बहुत जल्दी पहुंचिए। बेचारी पंडितानी, आप तो चलो अकेले चले भी, अभी नई नई आई हैं, परेशान हो जाएंगी, हैरान हो जाएंगी, और हम लोग साथ में हैं तो बहुत शॉर्ट रास्ता है, बहुत थोड़ी दूरी पर ही गांव मिल जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा देखो हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप अपने रास्ते से जाइए, हम अपने रास्ते से जाएंगे। हम कैसे जाने कि तुम उसी गांव के हो? अब लुटेरे तो लुटेरे, और तुम्हें पता है जो सबसे झूठा होता है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, नास्तिक होता है, दुष्ट होता है, वो गंगा जी के आधे जल में खड़े होकर पहले शपथ खाता है। पता है आपको? जो ज्यादा बार बार सौगंध खाए, समझो ये सबसे बड़ा झूठा है। सौगंध खाने की जरूरत क्या है? कोशिश करो कि मैं झूठ न बोलूं। तो बार बार कहा इधर से होके चलो, तो उन ब्राह्मण ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, तुम अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाएंगे। उन लुटेरों ने कहा कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, राम जी तो हैं। राम जी का नाम लिया उसने, राम जी का नाम लिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राम जी को तो हम मानते हैं, पर तुम्हारी बात को हम नहीं मानते, हम इधर से जाएंगे नहीं। उस ब्राह्मणी ने कहा आप भी क्या, एक ब्राह्मण होके, इतने बड़े विद्वान होकर भगवान में आपकी आस्था नहीं है? ये कहते हैं कि राम जी हमारे बीच में हैं, तो जरा भगवान पर भरोसा करो और चलो इनके साथ चलते हैं। ब्राह्मण ने कहा तुम बहुत बड़ी भक्तिन हो गई हो, हम मान नहीं रहे हैं और तुम अभी अभी नहीं आई हो, तो तुम इन पर भरोसा कर रही हो।
तो ब्राह्मणी ने कहा नुकसान क्या है, जब ये लोग कह रहे हैं कि राम जी बीच में हैं तो चलो चल देते हैं, ऐसे क्या परेशानी हो जाएगी। जब बार बार कहा तो ब्राह्मण के मन में भी आ गया, चलो राम जी बीच में है तो ठीक है, लेकिन फिर कहा देखो पंडितानी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ब्राह्मणी ने कहा अरे छोड़ो ना, क्या गड़बड़ी होगी, जब हम लोग अपने अच्छे हैं और ये बेचारे बार बार हमारा साथ दे रहे हैं, राम जी बीच में है तो चल देंगे, क्या परेशानी है। अब ब्राह्मण बेचारे बातों में आ गए, ब्राह्मणी को लेकर चले और जैसे ही चले तो गांव वांव तो काफी दूर था। लुटेरों ने देखा, लुटेरों ने देखा कि यहाँ पर नई बहू भी मिल गई और धन भी मिल रहा है, पंडित जी को उड़ा दो। वो तो ज्यादा थे, पंडित जी अकेले थे। तलवार निकाली, पंडित जी का सर काट दिया, मार दिया पंडित जी को। और जब काट दिया तो कंचन कामिनी दोनों मिल गए, सोना भी मिल गया, स्त्री भी मिल गई। पकड़ के ले जाने लगे। ब्राह्मणी बहुत रोई, बार बार मना कर रहे थे लेकिन मैं नहीं मानी, बहुत रोई, जाने लगी, घसीट के ले जाने लगे। तो ले जाने लगे तो वो बार बार पीछे को देखती है, बार बार देखती है। उन लुटेरों ने कहा क्या देखती है, वो तो मर गया, अब वो तुझे बचाएगा क्या, चल जहां हम ले जाएंगे वहीं जाना पड़ेगा। फिर ले जाने लगे तो फिर पीछे उसने देखा, और जब फिर उसने पीछे देखा, बार बार देखा, तो वो लुटेरे बार बार कहती क्या देखती है, वो तो मर गया। उस ब्राह्मणी ने कहा मैं मरे हुए को नहीं देख रही, मैं इसको देख रही हूं जो बीच में था। मैं मरे को नहीं देख रही, मेरा पति मर गया, मैं उसको नहीं देख रही, मैं उसको देख रही हूं जो बीच में था, वो कहां है। कितना बड़ा भरोसा है उसको। और जैसे ही उसने कहा कि मैं बीच वाले को देख रही हूं तो राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पीछे से घोड़े पर सवार होकर आ गए। और जैसे ही दोनों सवार होकर आए घोड़े पर, पकड़ा सभी दुष्टों को, सबकी गर्दन को उड़ा दिया भगवान राम ने, लक्ष्मण राम ने सबको मार दिया। वो मरे हुए ब्राह्मण के पास पहुंचे, राम जी ने हाथ लगाया और कहा क्यों ड्रामा करते हो, खड़े हो जाओ, क्यों नाटक कर रहे हो। और जैसे ही हाथ लगाया ब्राह्मण जिंदा हो गया। ब्राह्मणी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और कहा माता जी ये आपके पति जिंदा हो गए, अब आप जाइए, ले जाओ इनको और चलो तुम्हारा घर कहाँ है वहां तक हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। ब्राह्मणी ने भगवान का दर्शन किया और ब्राह्मण ने जिंदा होकर भगवान का दर्शन किया, चरणों में गिर गया, बोले प्रभु आपका दर्शन हुआ, आपने मुझे जिंदा कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात है, छोटी सी एक बात उलझन दे रही है। बोले क्या। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप आए लेकिन आने के पहले मुझे मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, ये काम अभी करना था, पहले ही इनको मार देते आप तो पहले भी मार सकते थे, और आपने मुझे मरवा दिया, उसके बाद जिंदा किया, ऐसा क्यों किया आपने। तो राम जी ने कहा तुम्हारे अंदर मेरे नाम के प्रति विश्वास नहीं था, तुम बार बार कहते थे कि राम जी को तो मानता हूं, पर वो बार बार कह रहे थे कि राम जी बीच में हैं, तो भी तुम कह रहे थे कि नहीं नहीं राम जी तो बीच में हैं, लेकिन हम तो अपने ही रास्ते से जाएंगे, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। परंतु तुम्हारी ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं यदि राम जी बीच में है तो हम इधर से ही जाएंगे। तो तुम्हारी पत्नी को भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी पत्नी के कारण मुझे आना पड़ा। यदि मैं नहीं आता तो मेरा नाम बदनाम हो जाता।
तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब तक पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक भगवान मदद नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भगवान की तरफ, भगवान से जोड़ देती हैं, संसार से हमें मोड़ देती हैं, विषयों से हटा देती हैं। भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाती है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। राधे राधे, जोर से बोलो राधे